नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आजकल बहुत कुछ उथल-पुथल हो रही है। हो भी क्यों ना, चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को अपनी पार्टी की साख बचानी है, सत्ता बचानी है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाते हुए अब सत्ता पर काबिज होना है। ये लड़ाई बहुत गहनता से आगे बढ़ रही है लगातार। इसी बीच इस लड़ाई के बीच में जो सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करेगा वो है एसआईआर। जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर बंगाल के अंदर चल रहा है। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी तरह तरह से केंद्र सरकार पर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है। अब ये हमला करते करते ममता बनर्जी कुछ इस कदर भावनात्मक रूप से आगे आ गई और कुछ इतना ज्यादा हमला कर दिया कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में पूर्वी कमांड की सेना नाराज हो गई और भारतीय सेना के खिलाफ उनकी टिप्पणी इस कदर गलत हुई कि सेना ने इसकी शिकायत अब बंगाल के राज्यपाल से की है और बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि अगर ये बात सच है तो इसके आगे एक्शन लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा मामला अब हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों ममता बनर्जी का आपने देखा होगा, ईडी की रेड होती है, वो भी आईपैक के दफ्तर पर होती है और ममता बनर्जी वहां पर दंदनाती हुई डीजीपी पश्चिम बंगाल और कमिश्नर कोलकाता को लेकर पहुंच जाती हैं। साथ में जेड+ की सुरक्षा के अधिकारी होते हैं और ममता बनर्जी वहां से बहुत सारी फाइलें और लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैक के डायरेक्टर का मोबाइल फोन और साथ ही हार्ड डिस्क लेकर या यूं कहें कि लूट कर निकल लेती है। यह मामला अभी थमा भी नहीं था कि ममता बनर्जी ने सेना पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी और ममता बनर्जी की सेना पर टिप्पणी इस कदर सेना को नागवार गुजरी के सेना के दो दो बड़े अफसर इसकी शिकायत करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंच गए। उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बाकायदा इसकी शिकायत कर दी। और जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया जिस वजह से सेना नाराज हुई है, वो कुछ ये इस कदर था कि ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर में काम कर रहा है। वह वहां बैठकर भाजपा पार्टी कार्यालय का काम कर रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि वह ऐसी गतिविधियों से बाज आए। ममता बनर्जी ने ये कह दिया और उन्होंने कहा कि हमारे दो अधिकारी अब इस बात से जब सेना नाराज हुई तो सेना के दो अधिकारी राज्यपाल पश्चिम बंगाल सीवी बोस आनंद से शिकायत करने के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने साफ तौर पर सेना की तरफ से बताया गया कि हमारे दो अधिकारियों ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई नई टिप्पणी के संबंध में माननीय राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने माननीय राज्यपाल से इस मुद्दे पर चर्चा की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले को देखेंगे। यानी कि अब वो राज्यपाल इस पर अपनी जांच कराएंगे, भाई हुआ क्या है। मुझे पहले ये सत्यापित करने दीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। यानी कि राज्यपाल ये जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या है। यदि इससे किसी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होता है तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा, यह कहना है सीवी आनंद बोस का। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से अब ये लड़ाई ईडी, एसआईआर, ईडी, बीजेपी से होती हुई अब सेना तक जा पहुंची है। अब ये सेना तक पहुंचने के बाद सेना इससे नाराज हो गई है पूर्व पश्चिमी कमांड की, तो ये एक बड़ा मामला और बन गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बॉर्डर एरियाज में अगर एसआईआर होता है तो बंगाल में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सवाल ये बड़ा सवाल है, आप भी जरा सोचिएगा, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है तो ममता बनर्जी आखिर नाराज क्यों है? क्यों बॉर्डर एरियाज के अंदर
क्यों वो एसआईआर नहीं हो जाने देती हैं? ये तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। सब लोगों को रिवाइज किया जा रहा है कि भाई ठीक है, कोई आदमी अगर इंडिया का है, पश्चिम बंगाल का है, तो उसे छेड़ा नहीं जाएगा। अगर बांग्लादेश या रोहिंग्या है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को क्या आपत्ति होनी चाहिए थी? परंतु आपत्ति है, और केवल ममता बनर्जी को नहीं है आपत्ति, इस बात पर तो आपत्ति पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को है। विपक्ष, आप यहां पर इस मामले को ऐसे देखिए कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है देश के अंदर, कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी पूरे देश में बसा लिए जाए और बाकी जो इंडिया के अंदर जो मूल जो लोग हैं उनको यहां से निकलवा दिया जाए, या उनको दंगों जैसी आग में झोंक दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर बन चुका है। सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई ऐसी प्लानिंग है जिसे जो जेन जी है खासतौर पर देश के अंदर, जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो अब आ रही है, उसको वो दिखा सके कि ये हमारा अचीवमेंट है और हम अगर सत्ता में आए तो हम ये चीजें करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कैसे सत्ता हाथ में आए? तो उसके लिए ये नया तरीका उन्होंने निकाला, विपक्ष की तरफ से निकाला गया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी दूसरे लोगों को यहाँ पर बसाओ ज्यादा से ज्यादा, देश की और राज्यों की डेमोग्राफी को खराब करो और फिर वोट लो और सालों तक राज करो। यही काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कर रहे थे, यही काम झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने शुरू किया था, यही काम भगवंत मान सरकार पंजाब के अंदर करने जा रही थी। एक पूरा एजेंडा बनाकर ये विपक्ष जिस तरीके से देश से बाहर के लोगों को यहाँ बसाकर अपना वोट बैंक बनाकर जीत हासिल करना चाहता है, एसआईआर ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। इसीलिए विपक्ष बहुत ज्यादा परेशान है, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रही हैं, उनसे साफ पता लगता है कि ममता बनर्जी की सत्ता इस बार खिसकती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और इसी हार से डरकर ममता बनर्जी तरह तरह के जो कार्यकलाप हैं वो कर रही है, गतिविधियां वो कर रही हैं, जिस वजह से अब सेना उनसे नाराज हो गई है, जिसकी शिकायत राज्यपाल से की गई है और राज्यपाल ने इसमें कार्रवाई का जो कार्रवाई का जो भरोसा है वो दिया है, और जल्दी ही इस मामले पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। कुछ ऐसा होता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।